Hello and welcome दोस्तों. Today I wanna talk about the unit number 1 problem solving. क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गोरिथम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, आपका एल्गोरिथम में क्या रोल है. ठीक है, अब देखें रोल कहते हैं किरदार को एल्गोरिथम में. अब आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें एल्गोरिथम का क्या रोल है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है. ठीक है, इस तरह से मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. वो एग्जांपल इस तरह से है कि आप बाजार वाली साइड पे जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या माइक्रोवेव ओवन्स हो गया, इस्त्री हो गई, आयरन हो गई. ठीक है, इस तरह से तो आपने वो प्रोडक्ट्स ले लिया. अब प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको ना एक बुक दी जाती है, की बुक दी जाती है कि आपने इसको यूज कैसे करना है. तो वो उसका जो मैकेनिज्म लिखा होता है, तरीकाकार लिखा होता है, वो स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है. तो दिस इज कॉल्ड द एल्गोरिथम. अब इसकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी अहमियत, अगर आप वो की बुक यूज नहीं करेंगे तो वो आपका जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे अगर आप उसको उसकी गाइडेंस के मुताबिक नहीं यूज करेंगे. तो एल्गोरिथम भी हमें यही कहता है कि आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो स्टेप बाय स्टेप क्या करनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इट इज राइटर टू एल्गोरिथम बेटर बिफोर द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम. हमने अंडरस्टैंडिंग द एनालिसिस यानी प्रॉब्लम भी पढ़ा था कि आपने क्या करना है, प्रोग्राम राइट करने से पहले आपने एक अच्छे और उम्दा किस्म का फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम क्या करना है, ड्रा करना है और लिखना है, राइट करना है. ठीक है, तो देखिए आज हमारा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एल्गोरिथम की इंपॉर्टेंस क्या है. एंड एल्गोरिथम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, प्लेज का मतलब होता है करता है, इंपॉर्टेंट अहम रोल, किरदार. एल्गोरिथम जो है ना वो आपके मसले को हल करने में बहुत अहमियत बयान करता है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सोल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये आपको एक एक स्टेप, यानी ये स्टेप है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, जैसे आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप यानी वन स्टेप ऐसे, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहता है हमें. ठीक है, रहनुमाई करता है हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. ठीक है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में वजाहत के साथ वो सारी चीजें आपको क्या करता है, आगाह करता है. ठीक है, इस तरह से द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम्स सिंपलर एंड इजियर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम. जो आपका एल्गोरिथम है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और डेली लाइफ में. आप इसको किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो एल्गोरिथम को. तो ये सॉल्विंग अ प्रॉब्लम क्या है, सिंपलर यानी आसान और सादा हो जाती है, और इजियर का मतलब होता है आसानी हो जाती है, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की मदद से. ठीक है, इस तरह से. तो आगे एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक बहुत ही संजीदा प्रॉब्लम दी गई है. ठीक है, संजीदा प्रॉब्लम दी गई, उसको हमने क्या करना है, ड्रा करके उसको, उसका स्केच बना के, उसकी डायग्राम बना के, उसका एनवायरनमेंट बना के उसको सॉल्व करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. ठीक है, इस तरह से. तो हमारे पास ना एक ये है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. पहले नंबर पे हमारे पास ये होती है प्रॉब्लम होती है. ठीक है, क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई. प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, प्रॉब्लम डेली लाइफ में कोई भी हो सकती है, बट यहां पे हम जो प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शंस के बारे में, एक्सप्लेनेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है कंप्यूटर की प्रॉब्लम. कि कंप्यूटर को आपने कोई भी प्रॉब्लम दे दी तो आपने उस कंप्यूटर में, कंप्यूटर के कुछ अपने ही फंक्शंस हैं. ठीक है, तो उस फंक्शंस को यूज करते हुए आपने क्या करना है, उसी सीरीज से उसको चलवाना है. ठीक है, तो हमने ये कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम दे दी, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम दे दिया, जैसे आईडीज, मुख्तलिफ आईडीज पे, डिफरेंट आईडीज पे आप प्रोग्राम लिखते हो, तो फिर उसको रन करने की, एग्जीक्यूट करने की, कंपाइल करने की कोशिश करते हो. ठीक है, तो इसके बाद देखें, सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है, हम ऑलरेडी कोई 24 या 25 लेक्चर में इस पे बना चुका हूं कि आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना होता है. कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास तो हमने उसका क्या करना होता है, फ्लो चार्ट ड्रा करना होता है. तो आइए पहले नंबर पे इसका फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं. सिंपल सी क्यों होती है, पहले नंबर पे ये हमारी स्टार्ट वाली सिंबल थी. ठीक है, ये स्टार्ट वाली सिंबल थी. इसके बाद हमारी एक और सिंबल थी, इसको कहते हैं इनपुट और आउटपुट. ठीक है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट वाली ये जो हमारी सिंबल थी. ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट वाली. इसके बाद हमारी तीसरी सिंबल थी हमारी सम वाली. ठीक है, सम वाली थी. इसके बाद हमारी थी डिसीजन मेकिंग, डायमंड शेप,
यानी डायमंड शेप हमारी ये डायग्राम थी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो इसके बाद हमारा क्या था, एंड था, ठीक है। तो ये वाली ये जो है ना फ्लो चार्ट है, इसको आप नाम बोलते हो कि किसी भी प्रॉब्लम का आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्लो चार्ट ड्रा करना है। ये हमारा क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया कि आपने क्या करना है, पहले नंबर पे स्टार्ट लेना है किसी भी प्रॉब्लम का, फिर उसको इनपुट और आउटपुट देनी है, फिर सम यानी फार्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर फाइंड करना है, फिर उस पे कंडीशंस को चेक करना है, आइदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इस तरह से। तो देन उसके बाद उसका प्रॉब्लम का एंड कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद ये फ्लो चार्ट हमारा ड्रा हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, एल्गोरिथम करना है। स्टेप 1 हमारा क्या, ये देखिए ये स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। ये स्टेप 2 है, ठीक है, इस तरह से। फिर हमारा क्या आएगा, स्टेप 3। तो देन उसके बाद ये चलता जाएगा हमारा, यानी एंड सो ऑन। ये हमारा एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया। ये हमारा एल्गोरिथम के हमने स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना है, जाना है। ये एल्गोरिथम उसका राइट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ प्रोसीजरल प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह से। देन उसके बाद ये जो हमने ये डेटा अपना बना लिया है, देन उसके बाद हमने यही वाला डेटा किसी ना किसी वेरिएबल को असाइन करना है, ठीक है। वेरिएबल क्या करना है, वेरिएबल इफ फॉर प्रिंट। ये जो हमने वेरिएबल को जो डेटा ये असाइन कर दिया, अब यही डेटा, बिकॉज दीज आर ऑल टू द इंफॉर्मेशन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। देखिए हमने जब इसको इस डेटे को वेरिएबल के असाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, ये मेरी एग्जांपल है ए विच इज इक्वल टू 7। मैंने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 7, ठीक है, इस तरह से ये प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। तो वेरिएबल को जब हम ये वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी हमारी मशीन कोड में, इन एनी कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी हमने इस सारे के सारे प्रोसीजरल को हम क्या कहते हैं, इस सारे के सारे प्रोसीजर को कहते हैं प्रोग्राम। हम ये कंप्यूटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामर क्या करते हैं, इसी चीज को क्या करते हैं, ये डेटा सारा बना के इसको ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब 7 की वैल्यू फॉर एग्जांपल देखें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0। तो देखें इस तरह से ये प्रोसीजर यहां पे चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखें आपको पता है, डू यू नो ऑलरेडी वी आर रेडी डिस्कस अबाउट द these are the information written in high level language. These high level language converted into machine code or बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। कंप्यूटर क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करा 0 and 1, बिकॉज द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड दिस लैंग्वेज। भाई ये वाली जो लैंग्वेज है ये डायरेक्टली क्या करेगा, अंडरस्टूड करेगा। ये हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करेगा। अगर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ना वो फ्लो चार्ट उसका बना हुआ है अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बना हुआ है, ठीक है, तो उसको आसानी होगी। यानी हमने ये वर्ड पढ़ा था, सिंपलर इजियर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। जो आपका एल्गोरिथम बना हुआ है उसकी मदद से ये क्या होगा, आसानी से उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामर। देन उसके बाद इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। यानी ये जो हमारी प्रॉब्लम हुई वो सोल्व हो गई। तो ये था एक प्रोसीजर। अब डेली लाइफ में इस तरह से कैसे होता है कंप्यूटर में, कोई भी आपने, अब हम गूगल के एग्जांपल ले लेते हैं। गूगल पे आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्या करते हैं आप, कोई ना कोई कीवर्ड रिसर्च करते हैं। वो जो कीवर्ड है, अब बैकएंड पे तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो कीवर्ड है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। यानी स्टेप बाय स्टेप जहां पे भी इसकी लाइब्रेरी पड़ी होगी आपको वो वहां से उठा के दे देगा। लेकिन ये बैकएंड पे ये सारे का सारा प्रोसेस जो आपने कीवर्ड यूज किया है वो क्या किया है, इसी ही यानी स्टेप से गुजर के आपने उसको आपकी जो प्रॉब्लम थी उसने वो क्या दिया आपको, सॉल्व करके दिखाई है गूगल ने, ठीक है। ये बाबा जो गूगल है ना उसने ये सॉल्व कर दिया है। तो प्रोग्रामर क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोग्रामर क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ फ्लो चार्ट एंड देन draw up and reach the flowcharts and then these algorithms converted into
variable converted into the form of 0 and 1. Binary language it is also called the machine language, and then your problem is solved. तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों ये देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमने ये पढ़ना था कि रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाती है तो उसमें एल्गोरिथम का क्या रोल है। तो ये वाली डायग्राम एथेंटिक डायग्राम है, ठीक है, इस तरह से आपको कोई नहीं करवाएगा, तो मैंने ये करवाया। तो अगर आपको अच्छे तरीके से आसानी से समझ आ गया तो इसके स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें ठीक है। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।